वक्त था 17वीं शताब्दी का। भारत की पवित्र माटी को मुगलिया घोड़ों की टाप तले रौंदा जा रहा था। ये वो वक्त था जब दिल्ली सहित लगभग आधे भारत पर औरंगज़ेब की हुकूमत थी और दक्षिण भारत पर आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे क्रूर मुगलों का कब्जा था। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि इस वक्त तक अपनी ही मातृभूमि भारत भूमि पर एक भी स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं बचा। देश, धर्म, मंदिर, हिंदू और गायों पर बढ़ते मुगलों के अत्याचारों ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था मानो सनातन धर्म की ध्वजा सदा सर्वदा के लिए इसी मिट्टी में दफन हो जाएगी। तभी भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा वीर जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े हुक्मरानों की सल्तनतें कांप उठती। एक ऐसा करारा योद्धा जिसकी सत्ता ने हिंदुस्तान से मुगल हुकूमत का नामो निशान मिटा दिया। संपूर्ण भारत पर हिंदू हुकूमत जमाने वाले अटक से लेकर कटक तक की धरती पर जिसके नाम का भगवा लहराता था, उस वीर का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के अनसुने और सच्चे इतिहास को। 19 फरवरी सन 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पूरे भारत में भगवा ध्वज फहराया। जन्म के समय उनके शरीर का तेज ऐसा था मानो प्रकृति ने समूचे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उनके शरीर में लाकर डाल दी हों। स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पुत्र का नामकरण हुआ जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विश्वविख्यात हुआ। शिवाजी के पिता काफ़ी समय तक घर से दूर रहे। इसके लिए बचपन में उनकी देखरेख माता जीजाबाई और गुरु कोंडदेव जी ने की थी। दादू कोंडदेव ने उन्हें युद्ध, कौशल और नीति शास्त्र सिखाया और माता जीजाबाई ने हिंदू धार्मिक कथाएं। उस वक्त तक पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। दक्कन के सुल्तान सेना के लिए हमेशा मुसलमान अफसरों को ही प्राथमिकता देते थे। बंदरगाहों पर पुर्तगालियों का कब्जा था और धन मार्ग पर मुगलों का अधिकार। इसलिए उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया से मुसलमान अधिकारियों को ला पाना नामुमकिन था और दक्कन के सुल्तानों को हिंदू अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। आदिल शाह की सेना में एक मराठा अध्यक्ष था शाहजी भोसले। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे। जब शिवाजी के गुरु दादों जी का सन 1647 में निधन हुआ तब उनका ये मानना था कि शिवाजी अपने पिता की ही तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। सन 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाने के लिए इन 3 परिस्थितियों का पूरा होना ज़रूरी था। एक, कि वो शक्तिशाली साम्राज्यों के केंद्र से दूर हो, ज़मीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगलों से घिरा हुआ हो ताकि छापामार युद्ध या गोरिल्ला वॉरफेयर करा जा सके। ये परिस्थितियाँ 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी। शिवाजी को भली भांति ज्ञात था कि किसी भी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए किलों का क्या महत्व है। इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाही अधिकारियों को रिश्वत देकर तोरन, चकन एवं कोंडाना किलों को अपने अधिकार लिया। इसके बाद उन्होंने आबाजी सोमदेव की मदद से थाने, कल्याण और भिवंडी के किलों को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधीन में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधा हमला नहीं किया। शिवाजी ने यह समय अपनी सेना को बढ़ाने और प्रभावशाली देशमुखों को अपनी ओर करने में लगाया। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर ली जिसकी घुड़सवार नेताजी पलकर ने संभाल रखी थी और पैदल सेना येशाजी कंक ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले भी आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए
सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को एक 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दिया। अफजल खान अपनी ताकत और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को मिलने का न्योता भेजा। जब वो मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ से शिवाजी को दबाकर मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी पहले से ही तैयार थे। अपने छुपाकर रखे हुए बाघ नखा से उन्होंने अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुने विशालकाय का था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। शक्तिशाली अफजल खान की हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अब की बार रुस्तम जमान को भेजा गया। 28 दिसंबर सन 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जमान की सेना पर सामने से हमला बोल दिया। साथ ही उनकी सेना की 2 और टुकड़ियों ने दोनों ओर से रुस्तम की फौज पर आक्रमण कर दिया। रुस्तम जमान शर्मिंदाजनक स्थिति में लड़ाई के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया। सन 1660 आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जौहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेजा। शिवाजी पनहाला किले में थे और सिद्दी जौहर की सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी ने सिद्दी जौहर को मिलने का न्योता दिया और जब वे मिले तो आदिल शाह को ये संदेश भिजवा दिया कि सिद्दी जौहर उनसे गद्दारी कर रहा है। आदिल शाह और सिद्दी जौहर के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसका फ़ायदा उठाकर शिवाजी एक रात अपने 5,000 सैनिकों के साथ पनहाला किले से बाहर निकल आए। बाजी प्रभुदेश पांडे ने न सिर्फ सिपाहियों के साथ दुश्मन सेना को उलझाए रखा, जिसकी वजह से शिवाजी सकुशल विशालगढ़ पहुंच गए, बल्कि इस लड़ाई में बाजी प्रभु देश पांडे को अपनी प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी। उनको महाराष्ट्र के इतिहास में एक महान योद्धा माना जाता है। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने और बंदी बनाने के लिए विनती करी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने भेजा। शाइस्ता खान ने अपनी विशाल सेना के दम पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान पर लाल महल पर अपना बसेरा डाल लिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने सीधे शाइस्ता खां के ऊपर खतरनाक हमला बोला। खान ने खाकी से कूदकर अपनी जान बचा ली, पर शिवाजी की तलवार के वार से अपनी 3 उंगलियां गंवा बैठा और उंगलियां तो गई, इज्जत भी गई। फिर शिवाजी ने सन 1664 में मुगल व्यवसायी केंद्र सूरत पर आक्रमण करके उसको तहस नहस कर डाला। औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेनानायक मिर्जा राजा जयचंद सिंह को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजता है। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उन्होंने अपने 23 किले और 4 लाख की मुद्रा हर्जाने के रूप में दी। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले यह तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उनको बदलकर शिवाजी के घर में ही कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि ये गलती बहुत महंगी पड़ने वाली है। शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो कुछ श्रमिकों के वेश में सामान के डब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। वे मथुरा, काशी, गया और पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। सन 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन करने का, लेकिन वह पूरी तरह से असफल हुआ। उसने अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही सन 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत की स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आ गया जब पंडित गगा भट्ट ने 6 जून 1664 को पूरे उत्सवनुमा वातावरण में हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का
राज्याभिषेक किया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीतियों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में ही नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक भी थे। उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि अनेक व्यक्तिगत अंगरक्षकों में भी कुछ मुसलमान भी थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गोरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल पहली बार भारत में शिवाजी ने ही करा। उन्होंने 4 किलों तथा 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय तक ये गिनती 300 किलो एवं 1 लाख सैनिकों की हो चुकी थी। मार्च 1680 में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हो गया। तेज बुखार और पेचिश के चलते 5 अप्रैल सन 1680 को 52 वर्ष की छोटी सी उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले उनके पुत्र संभाजी ने और उसके बाद छत्रपति राजाराम ने मराठा शासन की बागडोर संभाली और औरंगजेब को करीब 25 सालों तक मराठाओं से युद्ध करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी मृत्यु के समय तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। शिवाजी ने जो मराठा राज्य की नींव रखी वो आगे चलकर कर्नाटक से लेकर अटॉक पाकिस्तान तक फैल गई। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लेकिन लोगों के हृदय में अपने महान कार्यों, साहस और बलिदानों की वजह से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी महाराज।